and GST, tax reform in the nation, पूरा सिस्टम चेंज based on weight. But nowadays there are certain questions, certain issues. Different opinions are given on such issues. Let me see certain questions out of that. First of all, RCM is the blood of the GST. जैसे ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट न करके आईसीएम उसी तरीके से पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगी और हर एक को कहीं ना कहीं जीएसटी में कवर कर देगी. व्हाट इज द आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. रिसीवेंट ऑफ द सर्विस, रिसीवेंट ऑफ द गुड्स, यानी who will charge the expense in the P&L also will pay the GST. First of all, there are certain questions. मैं अकेला बोलता रहूंगा, आप बोर हो जाओगे. If we discuss in the form of question, it will be more fruitful to us. We know that आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाता है तभी आपको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ता है. वो बेसिकली हम बोलते हैं. हमारा जो टर्नओवर है उसमें आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई क्या इंक्लूड होगी? हमने किसी से गुड्स लिया, हमने किसी से सर्विस ली, एट दैट टाइम हमें जो इनवर्ड सप्लाई मिला वो इनवर्ड सप्लाई पे आरसीएम की वजह से हमने टैक्स भर दिया. तो वो क्या इनवर्ड सप्लाई हमें 20 लाख की लिमिट में आएगी? हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है उसमें इनवर्ड सप्लाई वो क्या इंक्लूड होगी? तो उसके लिए सेक्शन 26 ऑफ द सीजीएसटी ने बोल दिया है इनवर्ड सप्लाई है ना, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा. एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट इंक्लूड द इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई जितना है आरसीएम बेस में हमने जो उस पर जीएसटी भरा है वो हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा. फ्रेंड्स, आप पहले प्रोप्राइटरशिप थे, अभी पार्टनरशिप हो गए हैं, लेकिन वेट में आपने चेंज करना भूल गए थे. आपका जो माइग्रेशन हुआ वो विद प्रोप्राइटर हो गया, तो आप क्या करोगे? रॉन्ग पान था, स्टेटस रॉन्ग था और चेंज भी आपने करवा लिया प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. फ्रेंड्स, कोई रास्ता ही नहीं है. पार्टनरशिप का नया रजिस्ट्रेशन ले लो एंड प्रोप्राइटरशिप का सरेंडर कर दो. वही चीज है, न्यू रजिस्ट्रेशन वुड बी रिक्वायर्ड फॉर पार्टनरशिप. क्यों? ऐसा क्यों? वेट में तो चलता था, वेट में तो आप स्टेटस अपडेट करवा पाते थे. लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर दैट जीएसटी बेस्ड ऑन पान नंबर है. प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप दोनों के पान नंबर है ना, वो अलग होते हैं. अभी दूसरा अच्छा क्वेश्चन है. हम बोले सर हमारा टर्नओवर तो 10 लाख है, हम एक से ज्यादा स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी? अब 10 स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, टोटल 10 स्टेट का 10 लाख ही हो रहा है. अब ऐसा मत सोचो क्या बिलो 20 लाख है आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ऐसा मत सोचो. क्योंकि आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर इज इररिलेवेंट. उसके आप पॉइंट्स देखो. सबसे पहला पॉइंट है इंटरस्टेट परचेस है. हमारा एक्ट भी क्या बोलता है? एक्ट भी वही बोलता है एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख और एंगेज्ड इन द इंटरस्टेट सप्लाईज. और के बाद का जो इंटरस्टेट सप्लाई का सेंटेंस है ना फ्रेंड्स, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि देयर इज अ लिमिट ऑफ टर्नओवर. ₹1 का भी आप दिल्ली से मुंबई कुछ भी सप्लाई करोगे, you are liable for the GST registration. In short, in case of interstate supply, registration of GST is compulsory. Friends, remember that. सर्विस टैक्स की तरह मत सोचना. ठीक है, नंबर तो ले लो, बाद में नील का अपलोड करते रहेंगे, ऐसा मत सोचना. जीएसटी नंबर एक बार लिया, बाद में सिंगल टैक्सेबल सर्विस ₹1 का भी आपने जो सर्विस प्रोवाइड किया, गुड सप्लाई किया, उस पर जीएसटी आएगा. सर्विस टैक्स की तरह नहीं है
सर्विस टैक्स में था कि लास्ट ईयर 10 लाख टर्नओवर से कम है तो इस बार 10 लाख एग्जम्पशन मिलेगा, ऐसा सर्विस टैक्स में था, जीएसटी में नहीं है। जीएसटी में वंस यू गॉट द रजिस्टर्स, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, बाद में आप एक भी टैक्सेबल सप्लाई करोगे आपको जीएसटी भरना है फ्रेंड्स, वो कभी भूलना मत। अगर प्रोविजनल आईडी आ गए, जीएसटी के जो प्रोविजनल नंबर है ना वो आपके आ गए, नए नंबर आने के बाकी है, तो क्या हम प्रोविजनल नंबर यूज कर सकते हैं फ्रेंड? यस, प्रोविजनल आईडी पीआईडी है ना वही आपके फाइनल जीएसटी नंबर हो जाएंगे। अप टू 90 days it will be allotted to you. Up to this you can use the provisional ID. Can we use the provisional GST number? Do we get new GST number? Can we using provisional GST number? And yes, हमारा provisional GST number 90 days में कन्वर्ट होगा, इसीलिए हम provisional GST number यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मालूम है कि लिक्विड है ना उस पर टैक्स रेट हायर है, लिक्विड वेट में भी कवर नहीं होता था, लिक्विड जीएसटी में भी कवर नहीं होता है, ऐसा मत समझो वो एग्जाम्प्ट है, लेकिन वो अंडर सेल टैक्स विल बी लायबल, हेंस इन जीएसटी इट इज एग्जाम्प्ट फॉर द एग्जम्प्टेड सप्लाई। इफ यू आर प्रोवाइडिंग 100% exempted supply there is no need of registration, hence trader of the country of the liquor बेच रहा है वो क्या माइग्रेट कर पाएगा फ्रॉम वेट टू जीएसटी? 100% exempted supply are not liable for GST. लिक्विड को जीएसटी अप्लाई नहीं है, इसीलिए उसको माइग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। आप नील रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हो और एवेटेड वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोवाइड करते हो, इन एनी सर्कमस्टेंस नॉट लायबल टू टैक्स, आपका कोई टैक्स लायबिलिटीज नहीं है। Not liable tax means friend remember that not leviable, whether CGST, SGST or IGST. Hence आपका जो CGST, SGST, IGST उसमें कहीं पे भी आप लेविएबल नहीं है तो आपको नंबर लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप सिविल कॉन्ट्रैक्ट करो, आप वेरियस स्टेट में काम कर रहे हो, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, सब जगह आपका कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, whether there is a need of registration in all state, आप सभी स्टेट में क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेना है? नो फ्रेंड्स, जहां से सप्लाई हो रहा है ना, जहां से सप्लाई हो रहा है ना उसी जगह पे, यानी आपका सप्लाई यानी आप सेंटर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस आपका जामनगर है तो आपका रजिस्ट्रेशन सिर्फ जामनगर में लेना है। अदर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन वहीं पे लेने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर में जैसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनवर्ट सप्लाई होता है वैसे हम रिसिपिएंट भी होते हैं, तो रिसिपिएंट का आउटवर्ड सप्लाई होता है। आउटवर्ड सप्लाई वेदर इंक्लूडिंग द टर्नओवर, फ्रेंड्स जो एक्सपेंस चार्ज करता है उसको आरसीएम पे जीएसटी भरना है, तो जो एक्सपेंस चार्ज कर रहा है वो आरसीएम में जो जीएसटी भरता है वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे जीएसटी भरता है वो उसका टर्नओवर नहीं है क्योंकि वो इनवर्ट सप्लाई है। लेकिन जो गुड्स दे रहा है टैक्स नहीं भर रहा है क्योंकि सामने वाला आरसीएम पे भर रहा है, तो वो आउटवर्ड सप्लाई हुआ, वो आउटवर्ड सप्लाई पार्ट ऑफ द टर्नओवर होगा फ्रेंड्स। यस, पार्ट ऑफ द टर्नओवर होगा। रिमेंबर दैट इनवर्ड सप्लाई आर नॉट पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर बट आउटवर्ड सप्लाई पार्ट ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर। अल्तो मैंने टैक्स नहीं भरा है, टैक्स सामने वाले ने भरा आरसीएम की वजह से, इन वो मेरा टर्नओवर ही होगा, 20 लाख के लिमिट में वो काउंट होगा। फ्रेंड्स एसीजेड के 2-3 यूनिट चल रहे हैं, हर एक के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एसीजेड का एक ही रजिस्ट्रेशन है, एक ही जगह पे एक ही रजिस्ट्रेशन लोगे तो वो वैलिड माना जाएगा। एडवोकेट यानी कोई भी वकील है, लॉयर है, वो आउटसाइड स्टेट सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा फ्रेंड्स? नो। एडवोकेट है वो आरसीएम में से एग्जम्प्ट है, वो आउटसाइड प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, लेकिन उसको सर्विस टैक्स, उसको जीएसटी में आरसीएम अप्लाई होगा नहीं। एडवोकेट को आरसीएम अप्लाई नहीं होगा। आप नासिक से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अदर स्टेट में प्रोवाइड कर रहे हो,
हमने देखा था अभी इंटरस्टेट सप्लाई है, इंटरस्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी भरना है, और नासिक से अदर स्टेट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो आपका नंबर लेना कंपलसरी है। आपने माइग्रेशन कर दिया है, आपको आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर में रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो उसके लिए आपको न्यू सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इज अ नीड ऑफ द न्यू सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑफ द आईएसडी although you have migrated the GST। आपने जीएसटी नंबर लेने के टाइम एसएससी कोड डालना भूल गए, माइग्रेशन के टाइम डोंट वरी, आरईसी 26 फॉर्म भर के आप एसएससी नंबर डाल सकते हो। इसीलिए आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन आए उससे पहले आपको ये प्रोसीजर करना है। आपका सर्विस टैक्स इंडिविजुअल नाम से था, आपको माइग्रेशन जीएसटी करना चाहते हो आप कर सकते हो, फॉर्म नंबर 26 से आप माइग्रेशन कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप में से फॉर्म नेम में क्योंकि पान नंबर सेम ही रहेगा इसलिए आप माइग्रेशन कर सकते हो। आपका 20 लाख का टर्नओवर एंड का है तो क्या आपका जीएसटी अप्लाई होगा? यस, जीएसटी इंक्लूड ऑल सप्लाईज वेदर सर्विस और गुड्स, इसलिए जीएसटी अप्लाई होगा। 11 स्टेट में 10 लाख है, बाकी सब जगह पे 20 लाख है, यहाँ पे रेंट 20 लाख है इसलिए आपको जीएसटी अप्लाई होगा। अब 0% जीएसटी आइटम लाइक ग्रेन्स एंड पल्सेस ओनली प्रोवाइड कर रहे हो, आपका टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हो उसको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं है। सेम वे नील रेटेड और एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई जो लोग करते हैं, नील रेट और एग्जम्प्टेड गुड सप्लाई करते हैं उसको भी जीएसटी की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 100% सप्लाई एग्जम्प्टेड ही कर रहे हैं। आपका टर्नओवर 20 लाख से कम था, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन ले लिया तो आप नॉर्मल डीलर हो जाओगे, आपको ईच एंड एवरी रुपीस पे जीएसटी भरने का रहेगा, आपको बेनिफिट ऑफ द 20 लाख नहीं मिलेगा। तो सोच के नंबर लो, एक बार नंबर लेने के बाद आपको एवरी रुपीस पे जीएसटी भरना है। आपको आगे प्रोविजन आएगी टीडीएस काटने की जीएसटी में भी, तो टीडीएस जो काटोगे पान बेस, टान बेस, व्हाटएवर, तो वो जो आप काटोगे उसके लिए आपको क्या सेपरेट नंबर लेना है? यस, इट विल कम। आपको टैक्स डिडक्टर का सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फॉर डिडक्टिंग द टीडीएस। आप ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग दो काम कर रहे हो तो क्या आपको दो नंबर चाहिए? नो, एक आदमी के एक पान का एक ही नंबर हो सकता है, वो क्या करता है वो मतलब नहीं है। इसीलिए ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चर तभी भी उसको एक ही नंबर मिलेगा। आप आंध्र प्रदेश के अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से तमिलनाडु में सर्विस ले रहे हो, आप तमिलनाडु के हो, रजिस्टर्ड डीलर हो, प्रोवाइड करने वाला आंध्र प्रदेश वाला है, तो क्या आपको जीएसटी नंबर लेना है? फ्रेंड्स रिमेंबर दैट इंटरस्टेट सप्लाई में 1 रुपए पे भी आपको जीएसटी नंबर लेना होता है। तो पर्सन हु मेक द इंटरस्टेट यानी जो आंध्र प्रदेश वाला है ना, एपी वाला, वो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना, एपी डीलर को रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर्विस एपी से तमिलनाडु आ रही है तो एपी वाले डीलर को अनरजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी है। एरिया वाइज कोई एग्जम्पशन जीएसटी में है, कोई एग्जम्पशन जीएसटी में नहीं है। महाराष्ट्र से दिल्ली एक ही इवेंट में आप प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको क्या आईजीएसटी महाराष्ट्र में भरे हो सफिशिएंट है? फ्रेंड यस। आप कंपनी महाराष्ट्र की है, दिल्ली में सर्विस प्रोवाइड करती है, महाराष्ट्र में उसको आईजीएसटी भरना है तो महाराष्ट्र में से आईजीएसटी भर जाओ सफिशिएंट है। दिल्ली में कब भरना पड़ता है? फ्रॉम द दिल्ली, एनी सप्लाई फ्रॉम द दिल्ली हुआ ना, जहां से सप्लाई जा रही है ना वहां पे आपको जीएसटी भरना है। दिल्ली से कोई सप्लाई गई है तो दिल्ली में भरना है, वरना मुंबई पे जो रजिस्ट्रेशन लिया वो सफिशिएंट है, मुंबई में आपने सप्लाई किया वो भी आपका सफिशिएंट है। कब तक आप वेट कर सकते हो रजिस्ट्रेशन लेना है? तो जब से आपका लाइबिलिटी आया उससे 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, तो आपका लाइबिलिटी है तो ये जरिए से आपको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। लास्ट मोमेंट पे साइड इश्यू आते हैं। मैं जीएसटी में लायबल नहीं होता हूं, मेरे पास सर्विस टैक्स नंबर है, कोई बात नहीं है, सर्विस टैक्स नंबर कैंसिल कर दो। प्रोविजन आईडी को लिया नहीं होना चाहिए, लिया है तो वो भी 31 जुलाई से पहले कैंसिल कर दो। तो आपका जीएसटी में लायबल नहीं थे लेकिन आपने ले लिया है तो आपको 31 जुलाई से पहले कैंसिल करना है। एजेंट का टर्नओवर क्या प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होगा? फ्रेंड्स एजेंट का टर्नओवर प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा।
एजेंट का टर्नओवर सेपरेटली कंसीडर किया जाएगा। आप नए डीलर हो, कई लोग आईसीए में कवर हो गए, कई फ्रेंचाइजीज है, ब्रांचेस है, उसको भी जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। एग्जिस्टिंग टैक्स पे आप नहीं थे, आपको न्यू रजिस्टर जीएसटी में लेना है, तो आपको क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करना है। एज लाइक जैसे आप माइग्रेशन कर रहे थे उसी तरीके से आपको जीएसटी में न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। टीआरआई नंबर पहले आता है नॉर्मल, जैसे आप मेल आईडी नंबर फोन नंबर रजिस्टर करवाते हो, बाद में टीआरआई नंबर आता है, लॉगिन करते हो, एवरी टाइम ओटीपी आता है, ओटीपी डालते हो, 100% प्रोफाइल को फिल करके आप सबमिट करते हो। बाद में पेंडिंग प्रोसेस के बाद अप्रूवल ऑफ द वेरियस ऑफिसर्स, और इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड देन विद इन 3 डेज वो आपको मिल जाना चाहिए। लेकिन नए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस येट टू बी स्टार्टेड, सो नो वन कैन से परफेक्टली, बट ऐसा बोल सकते हैं कि नए का प्रोसीजर नियरेस्ट टू माइग्रेशन है। जस्ट यू स्टार्ट एंड फ्रेंड्स, thank you very much, and if you feel that it is beneficial to you, comment, share in your group, and don't forget to subscribe this channel for the further new additional videos.